पागल सब संसार, जिस यौवन का मान करे उस यौवन के बिन चार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। कोई देखा सुख का पागल, सुख सुख करता जाए। कोई देखा सुख का पागल, सुख सुख करता जाए। हरि चरण बिन सुख नहीं पाए, मांगे हाथ न आवे। हरि चरण बिन सुख नहीं पावे, मांगे हाथ न आवे। सुनो जी मांगे हाथ न आए। जो सुख आवे फिर नहीं जावे, उसका नहीं विचार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। जो सुख आवे फिर नहीं जावे, उसका नहीं विचार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। हरि भगत भी पागल देखे गोविंद के मत वाले। हरि भगत भी पागल देखे गोविंद के मत वाले। पिए पियारे प्रेम का प्याला, बैठे जगत विसारे। पिए पियारे प्रेम का प्याला, बैठे जगत विसारे। सुनो जी बैठे जगत विसारे। मैं मांगू वो ही पागलपन, उतरे नहीं खुमार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। मैं मांगू वो ही पागलपन, उतरे नहीं खुमार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार। देखा पागल सब संसार, देखा पागल सब संसार। अब तुम ही बताओ कौन है पागल? दुनिया में देखा जाए तो सारी दुनिया में जो भी आदमी देखने में हाँ? नहीं, शरीर दिखता है तो शरीर तो दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। शरीर देख के क्या करती क्या हो? आकार दिखेगा, लेकिन मेरा मन उसमें क्या बोलता है ये अपने से पूछो। तुम उसको किस दृष्टि से देखते हैं? अच्छा करके देखते हैं, बुरा करके देखते हैं, अपना देखते हैं, पराया देखते हैं, वैर रखते हैं, विरोध रखते हैं, या सबके लिए प्रेम की भावना है? जब अंदर में तुमको किसी से कुछ नहीं चाहिए तो एक प्रेम का भाव रहता है, और अगर चाहिए तो कोई बुरा दिखता है, कोई अच्छा दिखता है। किसी को सुधारना है, किसी को बनाना है, किसी को ठीक करना है। अब आप बोलो देह नहीं दिखे, देह तो दिखेगी, आंखें हैं तो देह देखेगी। अब रास्ते में चल रही हो तो बस दिखेगी, मोटर दिखेगी, नहीं तो टकरा जाओगी। खंबा दिखेगा, बोलो हमको खंबा क्यों दिखाई दिया, पेड़ क्यों दिखाई दिया?
तो आंख मिली है तो देखने के लिए ही मिली है, संभल के चलो, टकराओ नहीं उससे, दिखेगा तो सब कुछ। तुम टक्कर मार के चलेंगे तो तुम्हारी गलती है, बीच सड़क पे चलेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, सामने से कार आ रही है तो हट जाएंगे। इतनी बुद्धि विवेक तो सबके पास है, कॉमन सेंस है सबके पास, दिखाई तो सब देता है, लेकिन अंदर उसके प्रति विचार क्या है ये देखना पड़ेगा कि विचार कौन सा चलता है। अगर विचार तुम्हारे सही है तो तुम सही है, नहीं विचार सही है तो तुमको अंदर हलचल होगी। जो विचार तुम्हारे अंदर मन में हलचल पैदा करे, द्वेष पैदा करे, क्रोध पैदा करे, वैर विरोध पैदा करे, वो विचार तुमको बदलने पड़ेंगे। बाकी संसार दिखे नहीं, दिखता तो सबको है, अब उसके प्रति आसक्त भाव है या नहीं है। ज्ञान तुमको सिखाता है जीने की कला। तुम जीते हैं तो कैसे जीते, तुम्हारा जीने का तरीका कैसा है। एक नाव है पानी में, वो तैरती है। एक लकड़ी का लट्ठा है, वो ऐसे ही बहता रहता है, उसको कोई दिशा नहीं है। वो कभी नाव से टकराता है, कभी ठोकर खाता है, किसी को तारता भी नहीं है, पर जब उसको शेप मिल जाती है वो नाव बन जाता है। तो आप तरे औरन संग तारे। तो ऐसे ही सबका जीवन पहले दिशाहीन था, ऐसे ही बह रहे थे जगत में, कोई दिशा नहीं थी, लकड़ी के लट्ठे की तरह बहाव था अंदर, बस चलना है चलना है चलना है। लेकिन अब एक दिशा मिली है ज्ञान के बाद, तो तुम अपनी सही दिशा पकड़ो। तुमको जो दिशा मिली है तुम राइट तरीके से चलो, राइट अंडरस्टैंडिंग से चलो। आप तरे और अन संग तारे। तुम तैरता है तो तुम्हारे साथ तुम और किस किस को तारता है, तुम्हारे साथ और कौन पार लगता है। अपने आप से पूछो, सारे दिन में तुम्हारे से कौन सा भलाई का कार्य हुआ। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले भी दुआएं दिए जा। ज्ञानी के अंदर जब किसी के लिए कोई राग द्वेष नहीं है तो सबके लिए एक अच्छा भाव रहता है। वो किसी को कर्स नहीं करता है, किसी से वैर नहीं रखता है, किसी के प्रति इरिटेशन नहीं है। अज्ञान में थोड़ी थोड़ी बात में तुम इरिटेट होता है, विक्षेपता में आता है। हालत बदलती थी तो हंसते थे रोते थे, हालत अच्छी होती है हंसते हैं, हालत बदलती है फिर रोते हैं। लेकिन ज्ञान के बाद तुमको मालूम है ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, नथिंग न्यू। तो एक तरीका जीने का आ गया, व्यवस्था करने आ गई। हर काम तुम सुव्यवस्थित ढंग से करो। खाली क्रोध करने से भी कुछ नहीं होगा। जो भी काम है वो जब तुम्हारे सुचारू रूप से होंगे, तुम किसी भी चीज का नियम बनाएंगे। सत्संग का नियम बनाते हैं तो अपने समय पर ही तैयार हो जाते हैं। ऑफिस जाना होता है तो तुम अपनी ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। जो भी जिसने अपने ऊपर काम रखा है उसको अपनी व्यवस्था से करता है। घर को भी फिर हम उसी हिसाब से चलाते हैं। जिसको नौकरी पर जाना होता है 9 बजे अगर उसको जाना है ऑफिस, तो वो अपने घर के माई नौकर को भी ऐसे ही रखते हैं कि भाई 9 बजे हमको जाना है, उससे पहले तुम आके हमारा काम करके जाओ। नहीं करता है वो काम तो फिर कोई और सर्वेंट रखते, चेंज करते। तो जो भी घर की व्यवस्था है हर एक को खुद बना के चलनी पड़ती है। लाइफ का एम सबको अपना अपना रखना है।
तुम्हारे अंदर में आगे बढ़ने का उमंग है तो तुम अपने तरीके से सेटिंग कर लेंगे घर की। घर तो छोड़ना नहीं है, घर से भागना भी नहीं है, लेकिन घर की भी सेटिंग हो जाए और तुम्हारी भी सेटिंग हो जाए। उस तरीके से चलो जो तुम्हारे से कोई परेशान भी ना हो और तुम भी किसी से परेशान ना हो। किसी को हम परेशान करें हमारे मन से, हमारे वचन से, हमारे कर्म से, कोई दुखी हो तो ऐसा भी काम हमारे से नहीं होना चाहिए। और हम किसी के मन वचन कर्म से दुखी हो, हम किसी के कार्यों से परेशान हो, तो ज्ञानी जानता है हर एक का अपना अपना स्वभाव है, हर इंद्रिय का अपना स्वभाव है। आंख का स्वभाव देखना है, कान का सुनना है, हाथ का कार्य करना है। तो जैसे हर इंद्रिय अपने अपने कर्म में बढ़ती है, हर व्यक्ति भी अपने अपने स्वभाव से चलते हैं। तो तुम किसी से झगड़ा करेंगे, वैर विरोध करेंगे तो अशांति तुमको होगी। हर मनुष्य को चाहिए तो शांति। तुम कोई भी कार्य करते हो तो अपनी शांति के लिए करते हैं। पैसा कमाते हैं तो भी घर चलाने के लिए कमाते हैं, वो भी तुम कमाते हैं तो ये देखो अपने से तुम्हारे घर में जो पैसा आता है कैसे आता है। ठगी से नहीं आए, बेईमानी से नहीं आए, चोरी से नहीं आए। कोशिश करके तुम अपना काम जो भी करते हैं सच्चाई से करो, ईमानदारी से करो, फिर जितना है उसी में संतुष्ट रहो, उसी से गुजारा करो। बहुत बढ़ा के भी हमको क्या करना है। आज बहुत करोड़पति हो जाएंगे फिर करोड़ इधर ही रह जाएंगे। इतना पुरुषार्थ माया के लिए करने से फिर जब अंदर से थोड़ा विरक्ति आती है तो अपना समय बचा के हम सत्संग को देते हैं। जब अंदर में सत्संग के लिए शौक जागृत होता है तो इसके लिए भी हम समय निकाल लेते हैं। जब तुमको टीवी देखने का शौक है तो तुम सीरियल के टाइम फ्री होके बैठ के देखते हैं, भाई अभी इस टाइम में ये आने वाला है तो तुम बैठ के देखते हैं। खाना खाते खाते भी देखते हैं, हमको देखना है, शौक है तुमको तो तुम अपना टाइम बचाते हैं। पिक्चर देखने का शौक है तो उसके लिए टाइम निकालते हैं, उसके लिए पैसा निकालते हैं। जिस चीज के लिए तुम शौक पैदा करो अंदर में, सत्संग के लिए शौक रखेंगे तो उसके लिए समय निकाल लेंगे। रोज का चाहेंगे तो रोज का मिल जाएगा, कभी कभी का चाहेंगे, जो इधर दिल के तख्ते में लिख देते हो ऐसे ऐसे तुम्हारा अंदर की सेटिंग हो जाती है। इतना अच्छा मन तुम्हारा बढ़िया भगवान ने बनाया है। तुमको ट्रेन में 5 बजे चढ़ना होता है तो बिना अलार्म के भी तुम्हारी जाग हो जाती है। तुम रात को सोच के सोते भाई हमको उठना है तो घड़ी तुम्हारी अंदर वाली बोलती है उठो 5 बज गया, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। जिस कार्य के लिए अपने को तुम प्रिपेयर करते हैं वो तुम कर सकते हैं। आई कैन डू, आई कांट डू ये बात नहीं है। अभी कोई बोली हमको आर्मी में सर्विस करने को मिलेगी तो उसके लिए उसको बोलते तुमको इतने आधे घंटे में इतने मील की दौड़ लगानी है, 5 मील की दौड़ लगानी है, तो अब नहीं लगा सकती समझो तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो अब क्या करेगी? उसके लिए यत्न करेगी ना। भले उम्र बड़ी है लेकिन फिर भी कोशिश करते करते बोली करते करते 3 किलोमीटर चल पाए, फिर उससे थोड़ी और कोशिश की तो 3.5 चले, फिर कोशिश करेंगे तो 5 भी चल जाएंगे। तो अब नौकरी चाहिए तो उसके लिए दौड़ लगानी है तो उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं अपने को, नहीं करते? तो अगर मुझे ज्ञान में आगे बढ़ना है, मुझे मालूम है मुझे शांति विकार छोड़ने से मिलेगी तो हम छोड़ेंगे। जो भी कार्य करने से अपने अंदर में हमको पता है कि हमको पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगी।
तो उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। पढ़ाई करनी है तो उसके लिए प्रयत्न करते हैं। एग्जामिनेशन है तो ज्यादा पढ़ते हैं। तो जीवन में भी जो जो तुम्हारे परिस्थितियां सामने आती है उसके हिसाब से तुम अपने को चला सकते हैं। तुम अपने मास्टर आप है, तुम्हारा मास्टर कोई और नहीं बन सकता है। वो एक गुरु है जो हिदायत दे सकता है, तुमको थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे सकता है, लेकिन बढ़ना तो तुम्हें है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। फिर अगर तुम लक्ष्य रखते हैं सत्संग का, उसके साथ साथ तुम्हारे को पैसे की भी जरूरत है, तो तुम उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करते हैं कि एक तरफ पैसा भी तुम कमा सको, एक तरफ तुम सत्संग भी कर सको। पढ़ाई का तुम्हारा एम है तो पढ़ाई भी करो, सत्संग भी करो। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। जब एक गृहस्थी औरत सब काम कर लेती है, घर को भी देखती है, बच्चे को भी देखती है, आदमी को भी देखती है, सास ससुर को भी देखती है, उनकी भी सेवा करती है, उनके भी कार्य करती है, उनसे भी प्रेम करती है, तो घर में पूरी सेटिंग से चलती है ना। भले शादी उसकी एक पति से होती है तो ऐसा थोड़ी है कि सास ससुर से नहीं निभाएगी या उनको छोड़ के भाग जाएगी, ये हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं है, हम भागते। कैसे वो सब काम करती है। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, देखो जब पनहारनी घड़ा भर के निकलती है तो उसके साथ साथ घड़े होते हैं सिर के ऊपर, लेकिन वो घड़े में भी ध्यान है उसका। फिर रास्ते में जा रही है जिस सहेली के साथ, उससे बात भी करती हुई जा रही है। गोद में बच्चा है तो उसको भी एक हाथ से संभाल के चल रही है। तो कैसे वो अपनी वृत्ति को घड़े में भी टिकाए है, इधर भी कर रही है काम, उधर भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसका घड़ा गिरता नहीं। तो कैसे नहीं गिरता है? इतना उसका अभ्यास है, इतनी एकाग्रता वो करती है। ऐसा उसने अपने दिमाग को उसमें फीड कर दिया, अभी वो नहीं गिरेगा, तो चलती रहती है, काम भी करती है। तो ज्ञानी का भी ऐसा ही मन परमात्मा में लगा हुआ है। अब शरीर से, इंद्रियों से जो जो तुम्हारे काम होते हैं वो ऑटोमेटिक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, हथाज में दिल राम में, कोई देर ना है दीदार में। जब तुम्हारा हाथ कार्य कर रहा है तो मन तो फिर भी खाली है। जब तुम काम करते करते सोचने लगते हैं इस समय बेटा क्या कर रहा होगा, इस समय फलाना क्या कर, जब किसी व्यक्ति में तेरा मन जा सकता है तो सत्संग में क्यों नहीं जा सकता, परमात्मा में क्यों नहीं जा सकता है। जगत के सोच विचार कर लेते हो, उल्टे सीधे ख्याल कर लेते हो, उल्टे सीधे संकल्प विकल्प आ जाते हैं, तो सत्संग के विचार क्यों नहीं आ सकते। मन तो खाली है तुम्हारा 24 घंटा, नहाते समय भी खाली है, सड़क पर आते समय भी खाली है, ड्राइविंग करते समय भी खाली है, घर का काम करते समय भी मन तो खाली है, कुछ न कुछ तो सोच ही रहा है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको क्या विचार देते। तुम जो इसके अंदर मसाला भरेंगे, जो फीड करेंगे, वैसा ही सोचता है। जिसको जैसे विचार करने हैं वो ऐसा कर सकता है। तो लक्ष्य तो तुमको बनाना पड़ता है ना, और उसके लिए समय तुमको मिल जाता है, फिर हेल्प परमात्मा की भी मिल जाती। ये नहीं है कि नहीं मिलती है। जिसने चाहा उसको रास्ता मिला। मीरा ने चाहा तो मीरा को मिला, प्रहलाद ने चाहा तो मिला। भले कष्ट आए, रुकावटें आई रास्ते में, कई लोग विरुद्ध भी हो जाते हैं, पर फिर भी तुमको पाना है तो तुम पा ही लेते हैं लक्ष्य। जो करना है कार्य तो कर ही लेते, जो भी चाहे वो कर लेता है। जो तू चाही सो तू आही। तुम जैसा चाहेंगे ऐसा तुम्हारा जीवन बन सकता है। तुम्हारे हाथ में है, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना। जिस चीज के लिए तुम दृढ़ निश्चय कर लो, भले तुम 10 बार असफल हो जाओ, 15 बार हो जाओ, 20 बार हो जाओ,
लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन ने ठान लिया है तो तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। हम नहीं ब्रह्मज्ञानी हो सकते, हम नहीं आप जैसे हो सकते हैं। दादा ने बोला नेगेटिव थिंकिंग नहीं करो। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हो सकते? जो एक मनुष्य कर सका, गीता भगवान हमेशा बोलते थे, जब एक मनुष्य कोई कार्य कर सका है तो दूसरा मनुष्य भी ऐसा कर सकता है। अगर गुरु ऐसा ब्रह्मज्ञानी हो गया तो तुम क्यों नहीं हो सकते? अगर उसने अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते? कोई भी चीज इरादे शक्ति होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तुम अगर अपने अंदर में कोई भी इरादा पक्का रखते हैं तो उस इरादे से तुम कोई भी कार्य कर सकते हैं। किसी भी उम्र में तुम कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई पढ़ाई पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। कोई आके बोलता है हम ये नहीं कर सकते, हम बोलते ऐसे मत बोलो, नहीं कर सकते, तुम सब कर सकते हैं। हम निष्काम कार्य नहीं कर सकते, तुम कर सकते। हम बोल नहीं सकते, तुम बोलो, भगवान बोलेगा अंदर से, ईश्वर की शक्ति बात करेगी, क्यों नहीं करेंगी? तो ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जो तुम नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी कठिन बात है, ऐसी कौन सी कठिन परीक्षा है जो तुम नहीं दे सकते? हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जब तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मदद मिल जाती है। कई लोग आते, कोई सुनता नहीं है हमसे गुरुजी। बोला पहले तो तुम भी नहीं सुनते थे, तो तुमने कैसे सुना? तुमसे मेहनत हुई तो तुमने भी सुना। तुम भी मेहनत करेंगे, एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, एक नहीं सुनेगा, दूसरा सुनेगा, जाओगे एक के लिए, सुनेगा दूसरा कोई, धीरे धीरे किसी न किसी को तो अच्छा लगेगा ही। आस्ते आस्ते तुम्हारा भी बगीचा तैयार हो जाएगा। तो शुरू तो करो कार्य, चलना तो शुरू करो। एक कदम आगे बढ़ाओ तो 10 कदम का रास्ता तुमको मिलता जाएगा। भगवान उतनी शक्ति भरेगा तुम्हारे अंदर। तो विश्वास रखो, भगवान तुम्हारे साथ है, कभी तुम अकेले नहीं है। तुम्हारे साथ ईश्वर की शक्ति है, वो कार्य कर रही है। आज गरीबी है तो कल अमीरी भी हो सकती है, आज कम पैसा है तो कल ज्यादा भी हो सकता है। तो ये छोटी मोटी बातों का चिंतन नहीं करो। विचार को बदलना सारा तुम्हारे हाथ में है। तुम मनुष्य है, मन का ईश्वर है। तुम क्या नहीं कर सकते? मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? भगवान ने उसको सबसे ऊंचे पे ऊंचा बनाया, सबसे हाईएस्ट। इतने संसार में फेरोशियस एनिमल्स है, इतने डरावने जीव जंतु सब, लेकिन एक मनुष्य है जो सबको पकड़ लेता है। बिच्छू को पकड़ लेता है, सांप को पकड़ लेता है, शेर को पकड़ के जू में कटघरे में खड़ा कर देता है, हाथी को पकड़ लेता है, हिरन को, इतना भागता है हिरन को पकड़ लेता है। कौन सी चीज को वो वश नहीं कर सकता? मछलियां इतनी पानी में स्वतंत्र तैरती है, बताओ, मछलियों को पकड़ लेता है, पकड़ के तल के खा जाता है। दादा ने बोला एक इंसान को भगवान ने इतने सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब बने, लेकिन सबसे हाईएस्ट बनाया। उसने जो चाहा सो कर लिया। एक वैज्ञानिक ने बोला मैं लोहे को उड़ा सकता हूं। अरे भाई, लोहा कभी उड़ेगा? पागल दिमाग है इसका, लोहा कैसे उड़ेगा? तो हवाई जहाज बना लिया, अभी उड़ता नहीं उड़ता है। उसमें इतने यात्री बैठ के भी उड़ जाते। आज 25 यात्री बैठे, आज 50 बैठे, आज 100 बैठे, 200 बैठे, तुम भी उड़ जाते। कभी तुम सोचते थे पक्षी उड़ता है, हम कभी उड़ पाएंगे? अब तुम्हारे लिए हवाई जहाज तैयार है, हेलीकॉप्टर तैयार है। कैसे यहां से बॉम्बे तक हम लोग गए तो 2 घंटे में पहुंच गए। कभी सोच नहीं सकते थे, 2-2 रात लगा जाती थी। खाना पका के चलो, ये बना के चलो, पानी लेके चलो, इतनी मेहनत लगती थी जाने में।
अब यहां से बैठते भाई 2 घंटे में आ गया बॉम्बे। वो बोलती रहती है एयर होस्टेस, अब आप यहां से निकल रहे, अब भोपाल आ गया, अब ये आ गया, अब ये आ गया, अब आ गया बॉम्बे। लगता है अरे इतनी जल्दी आ गया। सुबह को नाश्ता वहां किया तो लंच उधर कर रहे, बात उधर कर रहे। तो कैसे विज्ञान ने कैसे तरक्की की, क्या क्या नहीं बनाया, साइंस ने कितनी उन्नति की है, हर एक कर सका। पहले ये चीजें पॉसिबल थी। पद यात्रा करते थे, गुरु नानक साहब बेचारा पैदल ही पैदल भक्तों के पास जाता था। फिर कैसे बैलगाड़ियां बनी, तो फिर कैसे रेलगाड़ियां बनी, कैसे सब दिनों दिन। अगर संसार में कोई प्रोग्रेस कर सकता है तो तुम इस राह पर नहीं चल सकते बाकी। और ये तो राह आदि जुगाद से चलता ही आया है मनुष्य। भगवत प्राप्ति तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। एक मनुष्य जन्म में ही तुम उसको प्राप्त कर सकते, और किसी योनि में कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। एक मनुष्य को ही अधिकार है परमात्मा से मिलके एक होने का, क्योंकि उसके पास ही विवेक है। पशु पक्षियों के पास और समझ है, पैसा कमा सकता है, कुत्ता भी एक्टिंग करके पैसा कमा लेता है, हाथी भी कमा लेता है। लेकिन एक मनुष्य है जो भगवान को पा सकता है। वो भगवान को नहीं पा सकते बेचारे, उनके पास विवेक नहीं है, वो ज्ञान नहीं समझ सकते, वो कू करके रह जाते। बुद्धि विवेक उनके पास नहीं है। और तो है बुद्धि, पशु के पास इतना, कुत्ते को कहीं छोड़ा हो, मालिक का घर इतना पहचानता है, दौड़ दौड़ के फिर से वापस आ जाता है। उसको तुम अपने घर से हटा ही नहीं सकते, कहां भी फेंका हो वो फिर चला आएगा। वो पद चिन्हों से पहचानता है। तुम चोर को नहीं पकड़ सकते, वो सूंघ सूंघ के इधर छिप गया चोर, अभी कब्र के अंदर चला गया। तो वो सूंघने की शक्ति उसके पास बहुत तेज है। बिल्ली के पास तुमको से ज्यादा देखने की शक्ति है, अंधेरे में भी देख सकती है, तुम नहीं देख सकते अंधेरे में, उल्लू भी अंधेरे में देख सकता है। तो कई जानवरों के पास कई शक्तियां तुमसे ज्यादा है, लेकिन भगवत प्राप्ति की शक्ति सिर्फ तुम्हारे पास। मनुष्य को सबसे ऊंचा बनाया। God made man into his own image, own likeness, own reflection. परमात्मा ने हूबहू तुम्हें अपने जैसा बनाया, लेकिन तुम बन क्या गए, क्या से क्या बन गए, पशु प्रवृत्तियों में आ गए, जानवरों वाले काम करने लगे। किसी ने आके बोला भगवान जोड़े जोड़े तो सब में है, शादी विवाह तो पशु पक्षी भी करते हैं, वो भी शादी के बिना कैसे रहते हैं, बच्चे तो वो भी पैदा करते हैं, पक्षियों के भी हो जाते हैं, अंडे होते हैं, पशुओं को भी, जानवरों को भी बच्चे पैदा होते हैं। भगवान ने बोला फिर बोल दो भगवान से कि तुम्हें भी पशु बना दे। तुम्हें फिर मनुष्य क्यों बनाया? तुमको मनुष्य बनाया तो पशु से तो कुछ अधिक ग्रेड दिया ना, कि तू भी पशु से अपना कंपैरिजन करता है कि वो बाल बच्चे पैदा करते। आप शादी की मना कर देते हैं, आपके पास लड़कियां शादी यहां नहीं कर सकती है, इतना विवेक तो है उसके पास कि हम अपने को विषय भोगों में नहीं फंसाए। हम कोई और कार्य कर सकते हैं, ऊंचा कार्य कर सकते हैं। अगर हम किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए कोई छोटे छोटे उद्देश्य छोड़ देते हैं तो उसके लिए तो तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं है। अगर कोई सोल्जर मान लो पत्नी को छोड़ करके और लड़ाई के मैदान में जाता है, उधर ही मारा जाता है, उसको क्या बोलते? उसने पत्नी का फर्ज नहीं निभाया, ऐसा बोलेंगे? उसके लिए बोलते हैं वो तो शहीद हो गया, उसने देश के लिए अपना फर्ज पूरा किया। एक बड़े फर्ज को पूरे करने के लिए उसने छोटा मोटा फर्ज नहीं किया, बाल बच्चे नहीं पैदा किए, पत्नी का फर्ज नहीं पाला। उस दिन बच्चे का एग्जाम होगा तो भी अगर उसको जाना है आर्मी में, उसको आवाज आई भाई पहुंचना है, उधर लड़ाई लगी है, तो वो छोटे फर्ज छोड़ करके चला जाएगा। तुम आएंगे सत्संग, तुमको लोग बोलेंगे पागल है,
ये देखो बच्चों का इम्तिहान है और चली गई सत्संग। भाई अगर हमने सत्संग को ज्यादा समझा, हमने उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया, हमारे लिए उसका मूल्य अधिक है, तो हम उसके लिए छोटे मोटे कार्य छोड़ सकते हैं, छोटे मोटे फर्ज छोड़ सकते हैं, छोटे मोटे विषय भोग छोड़ सकते हैं। शादी जैसे तुच्छ काम जब कीड़े मकोड़े कर सकते हैं और हमने भी खाली वही किया, तो उसमें और हमारे में कौन सा ज्यादा फर्क हो गया? फिर तो तुम्हारा कंपैरिजन उन्हीं के साथ ही होगा। तुम मुझसे बड़ा कार्य कर सकते हो, तुम विवेकानंद हो सकते हैं। उसने छोड़ दी, उसने डिग्रियां भी पानी में बहा दी, नहीं करी नौकरी, नहीं करते। स्वामी रामतीर्थ ने भी छोड़ दी, तो उसको कौन कह सकता है? उसको बोला अरे तुमने ये क्या किया, तुमने गृह त्याग कर दिया, अपना घर छोड़ के, पत्नी छोड़ के तुम सारा दिन सत्संग सत्संग करता है। बोलता मैंने छोटा घर छोड़ा पर बड़े घर के साथ आनंद लेने के लिए। जब मुझे बड़ा घर मिला तो अभी आपका घर बड़ा बन जाएगा तो आप जरूर छोटा घर छोड़ दोगे। बोला जब मुझे सारे विश्व के साथ अपना आनंद लेना था तो मैं एक छोटे घर का कैसे बन के रह सकता था? मैं सारी सृष्टि का बन गया। मैं एक पत्नी का, एक बच्चों का कैसे बन के रह सकता था? तो क्या उसके पत्नी और बच्चे नहीं बने? क्या बन गए? बच्चे भी वकील और जज बन गए, बड़े आदमी बन गए। छोड़ा तो क्या ईश्वर ने थोड़ी छोड़ दिया। जब सारी सृष्टि को संभालने वाला ईश्वर बैठा है और हम लोग बोलते नहीं नहीं ये तो मेरा फर्ज है, ये तो मेरा, हम लोगों ने अपने को एक सीमा में बांध लिया। ये मेरे फर्ज धर्म है, ये मुझे अवश्य करने हैं। अगर हम कोई और अपना एम बना लेते हैं तो उन छोटे मोटे फर्ज धर्म को छोड़ने में भले तुम्हारी शुरू में निंदा होती है, लोग उसको अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन किसी न किसी दिन फिर अच्छा समझते। गुरु नानक साहब की शादी करा दी जबरदस्ती, इसको फंसाओ। ये जब घर गृहस्थी में फंसेगा तो भगवान की भक्ति छोड़ देगा। उसकी शादी कराई, वो घर में ही नहीं रहा। मोदी खाना था उसका जहां पर, वहां जाके सो गया। बोला मेरे को नहीं रहना है पत्नी के साथ। क्या करोगे? जो करना है कर लो। 12 साल तक पत्नी के पास नहीं गया, फिर अपना रटन करता रहा। क्या किया लोगों ने? निंदा की, बहुत बहुत खराब बोला। बाप ने मारा भी, चपेट भी मारी, बुरा भला भी कहा, निंदड़का भी बोला। कहां धक्के खाता रहता है, सारा दिन इधर से उधर भटकता रहता है, घर घर में जाकर के खाना खाता है, घर घर में जाके अलग जगाता है। खराब बोला ना उसको, अच्छा थोड़ी बोला। लेकिन उसको जब लग गई लगन, छोड़ दी उसने। सारे दुनिया के फर्ज धर्म छोड़ दिए। ये फर्ज धर्म तो हमारे ही बनाए हुए, मनुष्य के ही निर्मित है। और मनुष्य ने अगर बनाए तो मनुष्य तोड़ भी सकता है। कोई भगवान ने तो तुमको कहीं लिखित नहीं दिया है कि ये तेरा फर्ज है, ये तेरी ड्यूटी है, तेरे को ये करने हैं। हर मनुष्य ने अपना सेम लक्ष्य बना लिया। हमको पैदा होना है, हमको पढ़ाई करनी है, हमको नौकरी करनी है, हमको शादी करनी है, हमको बाल बच्चे पैदा करने, फिर उनकी शादी करानी है, फिर मर जाना। एक ही पैटर्न पर सब चल रहे। कोई थोड़ा पैटर्न बदलता है ना, बोलते ये पागल हो गया। मीरा तो दीवानी हो गई, उसको दीवानी बोला। रानी दीवानी कहाने लगी। रानी थी लेकिन दीवानी कहने लगी, जोगन बन गई। बचपन में ही पति चला गया। उसके ये लिखा ही था कि इसको पति का सुख नहीं लिखा है। छोटा ही था, वो चला गया लड़ाई में, उधर ही मारा गया, खत्म हो गया। क्या देखा उसने? कोई पति का सुख देखा? पति के साथ एक रात भी नहीं रही। उसका जीवन ऐसे ही बन गया। लेकिन वो मस्त थी। नित्य गिरधर के गुण गा करके मीरा तो दीवानी हो गई। वो दीवानी हो गई। दीवाना बन, मस्ताना बन, मस्ताना बन, परवाना बन। खाली मुंह से थोड़ी बोलना है, पर जब ऐसी मस्ती चढ़ेगी तो फिर दुनिया नहीं दिखाई देगी। एक शराब में ऐसा नशा है, तुम नशे में आ जाते
तो तुमको दुनिया बुरी जाती है। तो जिसको ईश्वर के नाम का नशा चढ़ जाएगा उसको फिर जगत कहाँ याद रहेगा। नशो जिन नाम में जो पीतो उनके भूख न काइया, उनको और कोई भूख नहीं है। अमर बूटी उन्हन खादी भी चिंता सब मिटाइया। अमरता की बूटी खा ली तो अभी बाकी चिंता उसकी मिट गई। उसको अब संसार की कोई चिंता नहीं है। उसको फिर चिंता रही क्या बाकी इस संसार में। जिसको ईश्वर की भक्ति मिल गई, जिसको ये रस मिल गया, उसको वो रस नहीं भावे। जिसने राम रस चख लिया उसके लिए अब विषय रस तो विष के समान हो गए। उसको नहीं अच्छे लगते, नहीं पसंद है, नहीं खाते। खाना तुम अपनी पसंद का खा सकते, घूमना फिरना अपनी पसंद का कर सकते, तो जीवन क्यों नहीं अपनी पसंद का बना सकते? जीवन हम औरों की पसंद का बनाएंगे क्या? जो और लोग चाहेंगे क्या वही हम करेंगे क्या? किसी के बिके हुए थोड़ी हैं, किसी ने हमें खरीद थोड़ी किया है। तुम मनुष्य है तो स्वतंत्र है। दादाजी बोलते थे ना तुम्हें किसी ने बेचा है ना तुम्हें किसी ने खरीदा है, फिर तुमने अपनी हालत गुलामों जैसी क्यों बनाई है? गुलामों से भी बदतर। मैं इसका गुलाम हूं, मैं इसका गुलाम हूं। काय के लिए गुलाम बने? मन शो करके कोई बीवी का गुलाम, कोई सिगरेट का गुलाम, कोई पत्नी का गुलाम, कोई पति का गुलाम, कोई संसार का गुलाम, कोई पैसे का गुलाम। क्यों गुलामी और सलामी की? तजी खिदमत वजीरी की तो पाई लज्जत फकीरी की। नहीं चाहिए, खाने को भी नहीं चाहिए। बोलो क्या करोगे? तो जिसको नहीं चाहिए उसको कौन बांध सकता? जिस जीव को चाह नहीं तो शाहों का शाह। कौन बांध सका? गुरु नानक को कोई बांध सका? कोई नौकरी करा सका? कोई काम करा सका? उसने बोला हट खुटा के हलवा खाना है, सारा ही हट खुटा दिया, तेरा तेरा तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा। बोले तो पागल है, सब तेरा तेरा करके सारा अनाज तौल तौल के दे देगा, हमारा तो हट खुट जाएगा। निकालो इसको बाहर, बेकार आदमी है ये। जब माया के दो चार काम तुम्हारे द्वारा बिगड़ जाएंगे ना तो माया वाले खुद ही धक्का दे के कहेंगे निकलो। अब इससे कुछ होता नहीं है। ये खाना भी जला देती है, गोपियों से बेचारियों से एक रोटी पे दूसरी रोटी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी। जब ढेर लग गया रोटियों का नीचे से सब रोटियां जल गई। सास ने बोला रन निकल बाहर इधर से घर से। वो रोने लगी बाहर। नारद ने बोला काय रो रही है? बोला भगवान को बोलो थोड़ी देर मेरे अंदर से निकल जाए। मैं क्या करूं, मैं तो रोटी नहीं पका सकती हूँ, मेरे को सास ने निकाल के बाहर कर दिया। तो वो उसके अंदर का भाव था, जानबूझ के नहीं जलाई उसने, लेकिन उसके अंदर इतनी भक्ति आ गई, प्रेम आ गया, ध्यान उसका खिंच गया उधर। उससे फिर माया का ध्यान हुआ नहीं, फिर संसार का ध्यान वो कर नहीं पाई। जिसको ऐसी लगन लग जाए, वैसे भी कोई विरले है जिनको ऐसी लगन लग जाती है, तो फिर उनके बाकी कार्य तो अपने आप होते रहते हैं। रांझल जे के राम जपींदा तनिजा कम सब पानी थींदा। जब मंच मजूरी देते हैं तो क्या राखे भगवान? अगर तुम एक मनुष्य की मजदूरी नहीं रख सकते हो, वो अगर बोलता है काम करता है तुम्हारे पास, तो तुम उसको 4 पैसे शाम को दे देते, उसको भी 2 रोटी मिल जाती है खाने के लिए। मनुष्य को मजदूरी करने से रोटी मिल सकती है, तो जो ईश्वर की मजदूरी करोगे तो क्या वो तुमको नहीं देगा? क्या राखे भगवान? जब मनुष्य मजदूरी दे सकता है तो भगवान फिर तुम्हारी मजदूरी रख थोड़ी देगा, वो भी खिलाएगा, वो भी देगा। कहां से देगा वो जाने। कैसे खाओगे, कहां से खाओगे, क्या भीख मांगोगे? तुम लोग को रहना तो मिलेगा। जो इस राह पर बढ़ते हैं उनको दुनिया के ताने तो सुनने पड़ते, उनको बातें भी सुननी पड़ती। चलिए भगवान पाने, सब बनेगी मीराएं, सब बनेगी राधाएं, कहां से बन जाएंगी? रीस करती हैं ये लोग, बोलते हैं बोलने वाले, लेकिन फिर आशिक तो बहरे हो जाते हैं, गूंगे भी हो जाते हैं, बहरे भी हो जाते, जवाब भी नहीं देते हैं। जवाब देंगे तो झगड़ा होगा, इसीलिए वो दुनिया वालों से गूंगे हो जाते, बात नहीं करते। अंधे भी हो जाते हैं,
उनको संसार का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। क्या करना है क्या नहीं करना है, अंधी है क्या? तुमको बोलेंगे अंधी है, देख के नहीं चलती, समझ नहीं है तुम्हें। गुरु ने तो इसकी मत्ती खस ली है, इसका दिमाग ही खराब कर दिया है, पता नहीं कौन से सत्संग में चली गई है। भाई देखे, हमने भी सत्संग देखे। घर में बैठ के ध्यान करना चाहिए, घर में बैठ के पूजा करनी चाहिए, घर में बैठ के गीता पढ़नी चाहिए। रख लो ना घर में ठाकुर, रख लो गुरु की मूर्ति, एक बार गुरु करके आते, मंत्र ले आते, बैठ के मंत्र जपते। सुबह को 4 बजे उठ के, फालतू टाइम होता है 4 बजे, बच्चों को उठना नहीं है, स्कूल जाना नहीं है, तो कहते हैं 4 से 5 बजे तक बैठ के मंत्र जपो। उस टाइम कोई और नहीं तंग करेगा तुम्हें। आदमी भी सो जाता है, कमा के आता है, थका रहता है, वो भी सोया रहेगा, तो तुम भले बैठ के उस टाइम भक्ति करो। बाकी सारा दिन नहीं करो, सारा दिन घर के काम करो। वो लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन जिसको लग जाती है तो उसके लिए फिर दिन रात एक हो जाता है, उसको होश नहीं होता है। रहा है होश कुछ बाकी, उसे भी अब मिटाता जा। बोल तो देते हो तुम भी, हमको भी इतनी पिला दे सतगुरु, होश में ना लाना। अब होश में न लाना तो फिर घर वाले तो होश में लाएंगे, खटाई बटाई खिलाएंगे तुमको, बोलेंगे तो ऐसे पागल हो गई, इसको होश नहीं आता है, इसके दिमाग को कुछ हो गया है। वो समझते हैं इनको कुछ हो गया, चलो साइकाइट्रिस्ट के पास लेके चलते। ये सारा दिन गुरु गुरु बोलती है, दिमाग खराब कर गया है इसका। तो किसी को पसंद ये रास्ता नहीं आता है। अभी पैसा कमाओ, लाखों कमाओ, नाम कमाओ, मिनिस्टर बनो, ये करो वो करो, अच्छी नौकरी मिले, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कहेंगे भाई बहुत अच्छी लड़की है, इनकी बड़ी होशियार है लड़की, देखो फर्स्ट आती है थ्रो आउट, ऐसी है वैसी है, उसका खूब नाम होता है। वो भी खुश होती है, अपने को पीठ ठोकती है, शाबाशी देती है, मैंने इतने लाख कमा लिए, मैंने इतने करोड़ कमा लिए, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। फिर क्या करेगी? छोड़ जाएगी सब, ले जाएगी करोड़। नाम कमा लिया उसने, कितने दिन नाम रहता है। गए सब, अकबर भी मन चला गया तो हुमायूं भी चला गया तो सब चले गए। उन राजाओं के फोटो क्यों नहीं घर में रखते? उनके तो नहीं रखते, अवतारों के रखते। नेताओं को भी चौराहे पर खड़ा कर देते, उनके भी पानी में भीगते रहते हैं स्टैचू। भगवान का तो फिर भी मंदिर बनता है, तो तुम भगवान बनेंगे तो कहीं मंदिर में स्थापित होंगे, पर अगर नेता बेटा बने तो चौराहे पर लटके रहोगे। जैसे वो पुलिस वाला चौराहे पर ऐसे ऐसे हाथ दिखाता रहता है। एक ज्योतिषी ने बोला तेरा बेटा जो होगा आगे पीछे इसके कारें घूमते रहेगी। वो बड़ा बन के बना चौराहे का पुलिस वाला, आगे भी कारें पीछे भी कारें, हाथ इधर भी हाथ इधर। बना तो सही, ज्योतिषी ने तो ठीक बोला। वो माई सोची आगे पीछे कारें घूमेगी मतलब बड़ा मिनिस्टर बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो ये भी बेचारे नेता लोगों की तस्वीरें चौराहों पर खड़ी है, कोई महात्मा गांधी बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर, रास्ता ही दिखाते रहते हैं सबको। तो सच के रास्ते पर जो चलता है उसको एक बार तो बदनामी मिलती है, लेकिन वो भी उसको सुनाई नहीं देती। जिसके अंदर में इतनी आशिकी होती है उसको सुनाई नहीं देती है। सुनाई देती है अगर चखना चाहे प्रेम रस और रखना चाहे मान, दोनों चीज तो नहीं मिलेगी। अभी तुमको दुनिया भी दिखाई देती है, लोग भी दिखाई देते हैं, बातें भी सुनाई देती है, फिर हम कैसे इस रास्ते पर आगे बढ़े? तो सब दिखाई देते हैं तो फिर देखो सब, फिर सबको खुश करो। जब खुश हो जाएं सब तुमसे, उसके बाद आ जाना। सब यही सोचते हैं, बाद में सत्संग। हम कहते हैं बाद में ये शरीर साथी नहीं होता है, ये कब तेरा साथ छोड़ दे इसका तो भरोसा है नहीं। आजकल तो कैसी कैसी बीमारी, जरा दांत में दर्द हुआ तो भाई दांत की कैंसर हो गई, जरा टांग में दर्द हुआ, हड्डियों में दर्द हुआ तो हड्डियों की कैंसर। हम तो बातें सुन सुन के इतनी छोटी छोटी उम्र में लोग चले जाते।
उस दिन किसी ने बोला उसको टांगों की कैंसर थी। मैंने टांगों की भी कैंसर? बोले टांग की हड्डियों में उसको दर्द होता था, पता चला टांग की हड्डियां जो है वो सब गल गई अंदर, कैंसर हो गया। जवानी में ही चले जाते। तो तुम तो सोचते अभी जवानी में घर देखें, जवानी में पैसा कमाएं, जवानी में बाल बच्चों को देखें, जवानी में फर्ज धर्म करें। जवानी तो उनको देंगे, बुढ़ापा देंगे भगवान को। अरे बुढ़ापे में कोई सर्विस मिलती है? बुढ़ापे में कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है? कोई पढ़ाई कर सकते हो? बाकी ब्रह्म विद्या जो है वो बुढ़ापे में। सब विद्याएं तो जवानी में लेना। बच्चा इतना सा 2.5 साल का 2 साल, भेजो उसको स्कूल, भेजो स्कूल। तंग करता है ना घर में, उसको स्कूल भेज दो। मास्टरानी का भले जाके सर खाए, हमारा न खाए। कैच में डाल दो, इसमें डाल दो, उसमें पैदा भी करते हैं, फिर तंग भी होते हैं। इतना तंग होते हैं जो भेजो उसको, भेजो। और बचपन से ही उनको भेजो, बाकी अपने को कब भेजोगे? अपने लिए तो बिल्कुल लास्ट बुढ़ापा, जब लाठी लो तो ऐसा ठक 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 करके घुसना अंदर। जीवन चला गया, जन्म तेरा बातों ही बीत गए। कबीर ने इसीलिए बोला, बोला बातें करते करते ही तुम्हारा जन्म जो है वो बीत जाता है। तूने कबहू न कृष्ण कहो। संसार जब जवानी आती तो धन कमा लो, ये कर लो, वो कर लो। अब यही तो उम्र है कमाने की, यही तो है एकत्रित करने की। फिर क्या करोगे? एकत्रित करने के बाद सोओगे, आराम करोगे, फिर वही लत चढ़ जाएगी। ये शराब पी के बोलो एक बार पी लो, फिर छोड़ देंगे, तो लत चढ़ जाती है तो फिर कहां छोड़ता है? फिर मरने तक भी बोलेगा गंगा जल ना डालना, शराब डालना मेरे मुंह में, मरूं तो ये जरूर डालना। मरने तक भी ये नहीं छोड़ूंगा, बाकी तो सब छोड़ दूंगा।